हेलो बच्चों, ये बेसिकली क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का मैथ नंबर 3 है ना। इसमें हम लोगों को जो है दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये एक हो सकता है। ये जो है C1/C2 इस पार हो या C1/C2 बराबर के दूसरे साइड लिखा हुआ हो, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा है कि आपको पता लगाना है, दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो वो संगत है या असंगत है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले संगत क्या होता है। संगत का मतलब है दो समीकरण, रैखिक समीकरण जब आपको दिया हुआ रहेगा उसको आप सॉल्व करोगे तो कोई आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, है ना। तो इसलिए उसको कहते हैं संगत है ना। मतलब होता है कि हल होगा, आंसर आएगा। अच्छा, संगत है, हल होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, संगत के लिए क्या कंडीशन है आप देख सकते हो। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। यानी कि लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। अब जब लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है तो वो एक्स और वाई का तो वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो ये होगा, हल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसी को कहते हैं संगत है। एक और कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये भी लाइन जो है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होता है। आपने समपाती पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ एक लाइन दूसरे लाइन को हर जगह काट ही रहा है, तो एक्स और वाई के अनेक वैल्यू आएंगे, अनेक आंसर आएंगे। तो आंसर आना चाहिए बेसिकली, इसलिए उसको कहते हैं संगत, है ना। सॉल्यूशन हो, हल हो, एक ही बात है ना। और असंगत का क्या है, ये जो दो समीकरण दिए हैं उनको हल करोगे आप तो कोई आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। कोई हल नहीं हो, इसलिए उसको कहते हैं असंगत। उसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों लाइन क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल हो जाते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काट ही नहीं पाएगा। जब कोई कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं सकता है तो कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पे कटा है ना। यहाँ पर आप देख लो बच्चों, सवाल में लिख दिया है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म। रैखिक समीकरण मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसको जब हम आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो क्या बनता है, एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है ना, इसलिए इसको कहा गया रैखिक समीकरण, है ना। के युग्म मतलब हो गया, आप जोड़ाइए, ये है एक और एक, ये समीकरण हो गया और एक ये समीकरण हो गया, है ना। इन दोनों को रेशियो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के थ्रू पता लगाना है कि संगत है या असंगत है। चलिए एक नंबर A1/A2 लिखेंगे। चलो देखो, A1 x के आगे क्या है, 3 समीकरण 1 में, है ना। और A2 यानी समीकरण 2 में देखो x के जगह क्या मान है, वो है 2, तो वो लिख दिया, है ना। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को निकालना है B1/B2। चलो देखो, B1 समीकरण 1 में जाओ, यहाँ कितना है, y का वैल्यू, सामने y का गुना क्या हुआ, 2, वो लिख दिया, है ना। और B2 क्या हो जाएगा, y के आगे देखो कितना है, -3, साइन भी ध्यान देना है। अच्छा आप देखो, A1/A2 है 3/2 और B1/B2 है 2/3, वो भी माइनस में। तो यहीं तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। जब बराबर नहीं हो रहा तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि C1/C2 चेक करेंगे, वो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, लाइन एक दूसरे को काटेंगी। आप देख लो यहाँ पे, ये देखो लाइन एक दूसरे को काटेंगी, है ना। क्या होगा, हल होगा, यानी कि क्या है, ये संगत है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम संगत, है ना। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं ना। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। चलिए 2 नंबर को देखते हैं, है ना, क्या आ रहा है। चलिए इसमें भी लिखेंगे A1/A2। A1 क्या है, यहाँ देख लो आप, 2 x के आगे, है ना। और यहाँ A2 क्या है, यह है 4, लिख दिया। चलिए अब B1 देखते हैं, B1/B2। B1 क्या है, -3, है ना, तो लिख दिया -3। अच्छा, और B2 क्या है, -6, तो -6। सामने का चिन्ह भी ध्यान देना होता है, दोनों माइनस है, ऊपर नीचे कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे कटता है तो काट दो, है ना। कितना आ रहा है, 1 और 2 के पार से कट जाएगा, 1/2 हो गया। अच्छा यहाँ 3 और 6 है ना, कट रहा है, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, कितना आ गया, 1/2 1/2। अब क्या करना है, A1/A2 हो गया B1/B2,
बी हो गया, दोनों बराबर ही है। अब आगे देख लेते हैं C1/C2। यहाँ देखो कितना है, ये है 8 और C2 कितना आ रहा है, ये देखो 9 है ना। तो अब देखो A1/A2 है 1/2 और B1/B2 भी क्या है 1/2, लेकिन C1/C2 क्या बराबर है उसके, नहीं है, कट भी नहीं रहा है ना। तो क्या हो गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 है ना, और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आप कंडीशन एक बार देख लो, देखो यही कंडीशन है। क्या होता है इस कंडीशन में, लाइन एक दूसरे को काटता ही नहीं है, पैरेलल हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, कोई आंसर नहीं आता। तो ये क्या कहलाता है, असंगत। तो ये हो गया असंगत। ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर में ये इक्वेशन 1 हो जाता है आपका, है ना, और ये इक्वेशन हो जाएगा 2। चलिए ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, A1/A2 इसमें भी लिख दे रहे हैं। A1 में क्या होगा, ये x के आगे पूरा टर्म क्या है 3/2 है ना। तो ये एक बड़ी लाइन खींच दो, 3/2 को यहाँ लिख दो, है ना। ये हो गया A1, A2 क्या है, ये है 9, ये लिख दिया। ये आपका मेन लाइन है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं, 3 जहाँ रहता है वो वहीं रह जाता है, ये 2 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 9 है ना। ठीक, ये मेन लाइन है आपका, ये यहीं है, 3 वहीं से वहीं ऊपर आ जाता है और ये 2 आ जाएगा नीचे। अब देखो एक काम करो, काट दो, कटता है तो, है ना। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा 1 और ये 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ये हो गया A1/A2। अब चलते हैं B1/B2 भी देख ही लेते हैं। मेन लाइन हो गया है ना। B1 में देखो आप कितना है, ये है 5/3, चलो 5/3। और B2 कितना आ रहा है, -10, -10, ठीक है। 5 जहाँ है वहाँ रह जाएगा, ये 3 नीचे आ गया, माइनस था रहने दो, 10 है ना। अब देखो कटता है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ऊपर 1 रह जाएगा। यहाँ क्या है 3 है और यहाँ 2 है, गुना में है तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब आप देखो C1/C2 मैं अभी लिखने के लिए नहीं जाऊँगा बच्चों, क्यों, क्योंकि A1/A2 1/6 है, यानी कि 1/6 है, और B1/B2 क्या है, वो भी 1/6 है लेकिन माइनस में है ना। तो ये दोनों क्या बराबर हैं, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो आगे क्या जाए, तो नहीं जाएंगे। अब देख लो A1/A2 क्योंकि जो है बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि ये माइनस में है ना, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, संगत, है ना। कंडीशन ऊपर बताया था मैंने, ये संगत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। इसका मतलब आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत। चलिए अब हम जो है सवाल नंबर 4 बनाएंगे। आप देखो सवाल नंबर 4 है ना, ये है सवाल नंबर 4। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलो इसमें A1/A2 देखते हैं। A1/A2 यहाँ देखो कितना है, A1 में 5 है x के आगे। यहाँ देखो कितना है, A2 में 10 है ना, लेकिन साइन माइनस में है तो लिखना पड़ेगा, जो साइन हो उसके साथ ही है ना। अब ये देखो 5 है, ये 10 है, कटेगा, 5 के एकम 5 और 5 दूना 10, तो क्या हो गया बच्चों, ये देखो 1/2, माइनस यहाँ रहे, ठीक है, एक ही बात है। अब चलो B1/B2 देखते हैं। B1/B2 में देखो यहाँ कितना है, माइनस का 3 है ना y के आगे, और यहाँ पे कितना है 6 है प्लस में, तो 6 लिख दे रहे हैं। अच्छा देखो कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो क्या आ रहा है 1 ऊपर नीचे 2 है ना, और क्या है साइन, ये देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अच्छा ये देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, दोनों -1/2 आ रहा है, इसमें भी इसमें भी। तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। C1/C2, C1 देखो कितना है 11 और C2 कितना है -22 है ना, -22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 1/2 तो आ रहा है, ये माइनस है, ये माइनस। अब देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है, लिख देते हूँ, है ना,
क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्यों संगत होगा, क्योंकि ये कंडीशन है संपाती का, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब अनेक हल हुआ, तो संगत तो हो ही गया है ना, हल आया ना। चलो ये रहा सवाल नंबर 5 बच्चों, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। चलो इसको देखते हैं, A1/A2 है ना, A1/A2 क्या आ रहा है, A1/A2। A1 में देखो कितना है बच्चों, 4/3, चलो 4/3 लिख दिया। A2 कितना है, ये है 2। जब इसको आप रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, 2 है ना। कितना हो जाएगा, काट सकते हो, काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया, ऊपर रह जाएगा 2 और नीचे 3 गुना 1 कितना आ गया, 3। अब B1/B2 आएगा, B1 में कितना है बच्चों, 2, वो लिख दिया। B2 कितना है, 3 लिख दिया। इसको कटेगा तो नहीं, 2/3, ठीक है। अब देखो A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है, आगे भी सॉल्व कर लो। C1/C2, C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12, क्या ये कटेगा, 4 के बाहर से काट दें, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3। अब देखो A1/A2 हो गया 2/3, B1/B2 भी 2/3, C1/C2 भी 2/3, क्या तीनों बराबर है, हाँ। तो क्योंकि देख लो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या होगा, ये संगत। तीनों बराबर है इसका मतलब क्या है, संपाती है, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा है, तो अनेक हल हो जाएगा ना। तो हल तो आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत। थैंक यू बच्चों।